नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। अब बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, उनको भी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का पैटर्न फॉलो करना होगा। दरअसल आपको बता दें कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक स्कूलों की दशा को सुधारने के लिए लगातार वो काम कर रहे हैं और किस तरीके से सही समय पर शिक्षक आ सके, बच्चों की उपस्थिति ज्यादा हो सके और पढ़ाई की गुणवत्ता कैसी है, इसको लेकर तो वो काम कर ही रहे हैं। अब ऐसे में के पाठक यूनिवर्सिटीज और कॉलेज की दशा को सुधारने में जुट गए हैं। दरअसल ये बातें हम इसलिए भी कह रहे हैं कि अब के पाठक जो हैं वो लगातार कॉलेज में किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से पढ़ाई हो रही है और वहाँ जो सेशन लेट होने को लेकर लगातार सवाल उठते रहते और वहीं छात्रों की तरफ से इसको लेकर भी लगातार शिकायत आती रहती थी। अब इन विश्वविद्यालयों को, कॉलेज को पटरी पर लाने के लिए के पाठक जुट गए हैं। बता दें तो इसको लेकर अलग तरीके से काम जो है वो किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक स्कूलों को लेकर बेहतर काम कर रहे हैं और वहीं अब सभी बिहार के विश्वविद्यालय के साथ साथ कॉलेज की जो शैक्षणिक और अन्य गतिविधि होगी उसकी रिपोर्ट भी शिक्षा विभाग लेगा। इसके लिए विभाग की ओर से नई व्यवस्था जो है वो की गई है। इसमें 12 अलग अलग समूह बनाए गए हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों को हर दिन पठन पाठन से संबंधित जो गतिविधि है इसकी रिपोर्ट तो उन्हें देना ही पड़ता है और यह पहले से स्कूलों में काम चल रहा है। ऐसे में शिक्षा विभाग के तरफ से यही कहा जा रहा है कि प्रतिदिन शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्वविद्यालय और पदाधिकारियों और कॉलेज प्राचार्य से रिपोर्ट लेंगे। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति क्या रही, कितनी कक्षाएं चली, ये सभी जानकारी विभाग लेगा। साथ ही आवश्यक निर्देश भी संस्थानों को विभाग के द्वारा दिया जाएगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि के पाठक अब यूनिवर्सिटी को लेकर भी एक्शन मोड में आ गए हैं और इस व्यवस्था को लागू करने के लिए राज्य के उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी ने राज्य के सभी विश्वविद्यालय, सिर्फ नालंदा खुला विश्वविद्यालय को छोड़कर जो और कुल सचिव हैं उनको पत्र जारी किया गया है। विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव पटना विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों की रिपोर्ट जो है वो प्रतिदिन लेंगे। इस तरह से तमाम पदाधिकारियों को अलग अलग संस्थानों की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जहां यूनिवर्सिटीज को लेकर यह सवाल अक्सर उठता था, कॉलेजों को लेकर यह सवाल अक्सर उठता था कि वहां पर सेशन काफी ज्यादा लेट से चलते हैं और जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं वो इसको लेकर लगातार शिकायत भी करते रहते थे। अब आप समझ सकते हैं कि यूनिवर्सिटीज को लेकर कॉलेजों की कैसी पढ़ाई हो रही है, उसको लेकर के पाठक अलर्ट हो गए हैं और एक्शन मोड में आ गए हैं और उन्होंने अब ये कह दिया है कि अब इस स्थिति को भी सुधारना होगा, इसे भी बेहतर करना होगा और इसे भी पटरी पर लाना होगा। ऐसे में आप यह भी समझ रहे हैं कि शिक्षा विभाग लगातार राजभवन से उलझता जा रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो भी यूनिवर्सिटी का काम होता है वो राजभवन के हक में होता है, राजभवन का ही अधिकार होता है यूनिवर्सिटीज पर, कॉलेजों पर, या फिर हम बात कर ले कुल सचिवों के बारे में, इन तमाम चीजों पर राजभवन का अधिकार होता है। लेकिन ऐसे में अब शिक्षा विभाग जो है उन्होंने भी अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है और रोजाना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो कॉलेज है उसमें कैसी पढ़ाई हो रही है या फिर क्या कुछ चल रहा है इसके बारे में भी जानकारी ली जाएगी और रिपोर्ट देना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।